श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्ह जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मंगल भवन
अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अभी तक हमने लंका कांड का ही प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कृपा हम आप सभी के ऊपर ऐसे ही नित्य बरसती रहे, जो हमें सुबह श्री रामचरितमानस जी की दोहे चौपाइयाँ, 4-5 दोहे का चौपाइयाँ, ये सब सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की विशेष कृपा हम सभी के ऊपर है। तो आप सभी को कहूँ भाव के साथ नित्य सुबह 5 बजे जैसे आ जाता है तो आप नित्य श्रवण करिए और अपने घर में खुद से या अपने सब बच्चों से ग्रंथों को, उपनिषद को, पुराण को कुछ ना कुछ निकाल कर पढ़ते रहिए। धीरे धीरे हम क्या है मोबाइल के साथ में इतना अटैचमेंट हो गए, तो अब जैसे कुछ पढ़ने का क्या आ जाता है तो फिर बत्ती गोल हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी को ग्रंथों को पढ़िए, एक समय निकाले, उसमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ोगे तो हमारे जो पीछे का जो चीज़ हो चुका है, भगवान अपने आप को जानने का अवसर मिलेगा। और भगवान के चरित्र कथा सुनते सुनते जब भगवान के चरित्र के अंदर आप हो जाएंगे तो आपके अंदर भी स्वभाव वैसे बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भगवान के चरित्र कथाएँ जहाँ होते हैं वहाँ भी सुनिए, अपने घर में नित्य पढ़िए, पढ़ने का उसका आदत डालिए, अपने संत बच्चों से भी पढ़ाइए। अपने घर में अगर अपना मंगल चाहते हैं तो भगवान की स्मरण नित्य बना कर रखिए। उस शरणागत के हितकारी हैं, उनकी शरण में सदैव रहिए, तो वो अपने बाहों में थाम लेते हैं। फिर बार बार इस जगत में 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है, और आना भी पड़ता है तो भगवान की भक्ति लेकर। जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं तभी कि जैसे जैसे हमें जो भी जन्म मिले
आपकी भक्ति हमारे अंदर बनी रहे, ये इतना कृपा कर। तो भगवान से सदैव प्रेम बना कर रखिए। उनसे मांगने का कोई भी ऐसा ये ना बनाए कि उनसे मांगा जाए, मांगने से प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसलिए उनसे ना मांगिए। उनके साथ अगर सच में प्रेम होगा तो कन्हैया बन के आ जाएंगे, राम जी बन के आ जाएंगे, वो कैसे भी आ जाएंगे। जैसे आपको मीराबाई के बात कहें, जैसे महाराष्ट्र के मुख में सुने थे। मीराबाई जब बचपन में अपने घर में आंगन में छोटी सी थी, माँ के साथ बैठी हुई थी, तब बारातियाँ जा रहे थे। जब बारातियाँ जा रहे थे तो मीराबाई ने देख के, बचपना है, बचपन है, बच्ची है, तो अपने माँ से कहती ये कौन है। तो माँ कहती है दूल्हा है। ये कह दूल्हा क्या होता है। तो माँ यही समझाती है कि ये हमारे जिनसे विवाह होता है उनके ये दूल्हा है, तो विवाह क्यों होता है। इस सब इससे पूछने के बाद माँ से पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने सोचा कि बच्ची है, बार बार सवाल करती रहती है, तो उनको ले गए मंदिर के पास। कन्हैया जी की मूर्ति था, उनको दिखाया, बोली ये आज ये तुम्हारा दूल्हा है। अब इन्होंने बचपन से देखे, अपने मन में ही उनको अपना दूल्हा मान लिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े तो गए, अब उनका प्रेम उनसे रम गया। अब बताओ, इतना मीराबाई का प्रेम था भगवान श्री कन्हैया जी के लिए, मीरा को सब पागल कहने लगे। वो पागल नहीं, वो प्रेम ही ऐसा है कि सबको पागल ही लगे, उसके सिवा और कुछ नहीं दिखे, तो उसी को पागल कहते हैं। और रघुनाथ जी के, श्री कन्हैया जी के प्रेम में मीराबाई ने इतना पागल हुआ कि एक समय ऐसा आया जब मीराबाई ने आखिरी बार मंदिर के अंदर गए थे, कन्हैया जी को स्वयं आना पड़ा और मीरा जी को साथ में लेके गए, शरीर के साथ। मीराबाई जी के शरीर उनकी नहीं मिला है। उन मंदिर का पट जब खोला गया तो मीराबाई नहीं थी। इसीलिए आप प्रेम ऐसा भगवान से करो कि भगवान आतुर हो जाए आने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं। तो हमने अभी तक ये सुने कि रावण युद्ध कर रहा है, और रावण युद्ध कर रहा है, तो अभी रावण के जब सैन्य मर रहे हैं तो रावण जैसे बोलते हैं ना ब्रेक लिया है। तो आज के आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। और प्रारंभ करने से पहले आपको एक और बात बोलूं, नित्य कहता हूँ, डेयरियों की चीज़ों से थोड़ा अपने को दूरी बनाइए। देसी गोवंश के दूध, दही, घी, इनका थोड़ा सा आप यूज करिए, यही आपके शरीर के लिए उत्तम है। तो इसीलिए देसी गोवंश की दूध, दही, घी, इसका डिमांड बढ़ाइए, इसको लीजिए, ताकि देसी गोवंश जो घूम रहे हैं उनको भी घर में रखने का व्यवस्था हो। हम तो अभी जैसे बीच में किसी को कह रहे थे कि अगर देसी गोवंश का जो दूध होता है वो अमृत समान होता है। उसके अंदर आप अगर एक महीने एक छोटे से बच्चे को देसी गोवंश का दूध पिलाइए और एक बच्चे को जर्सी उनका दूध पिलाइए, आप देखिएगा जिसका देसी गोवंश का दूध जो पी रहा है थोड़ा भले ही है, पावरफुल होता है, सही में काम करता है। तो इसीलिए भले मैं उनको वही बोल रहा था कि आप भले इसका रेट बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, ताकि देसी गोवंश का जो दूध है वो अमृत सब तक मिले और सबको पता चले कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसीलिए देसी गौ माताएं कैसे अपने घर में आ जाएं, उनकी व्यवस्था हम सभी का जिम्मेदारी है। तो इसीलिए अगर अपने में सक्षम नहीं है, घर में गौ पाल नहीं सकते हैं, तो देसी गाय उन्हीं के ही दूध जाकर लेकर आइए। डेयरियों का प्रोडक्ट से दूर रहिए, बहुत ही क्रूरता होता है। तो आप देखे नहीं हैं तो कभी डेयरी जाइए, वहाँ का हाल चाल देखिए। और अपने जन्मदिन, अपने घर में कोई भी उत्सव हो, गोधाम जाना ना भूलें। गोधाम जाइए, वहाँ पे गोवज रखिए, फिर देखिए आत्मा को भी शांति लगेगा और पुण्य भी बढ़ेगी। और भगवान के धाम जब जाओगे, गौ माता है आपको भगवान के धाम तक लेंगे। प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम।
निज दल विचलत देख से 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले उदसानन फिरहु फिरहु करी दाप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। धायौ परम क्रुद्ध सकंदर सन्मुख चले हु देवंदर गही कर पाद पौपल पहारा डार्य नीता पर एक ही बारा। लागहि सेल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फुटहि आसु। चलन अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण तिकोपी। इतउत झपटि दपति कपि जोधा मर्त्य लाग भयउ। अति क्रोधा चले पराई भालु, कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, पाहि पाहि रघुवीर गोसाई। यह कल खाई काल की नाई, तेहि देखे कपि सकल पराने। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। संधानी धनु सरनि कर छाड़े, सिउरग जिमि उड़ी लागही। रहीपुर सर धारनी गगन दिशि विदिशि, कहाँ कपि भागई। भयवती कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निज दल विकल देख कटि कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्धा होई, नाई राम पदनाथ, नाई राम पदनाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रेखल कामारसि कपि भालु, मोहि विलोकु तोरे में कालु। खोजत रहूं तेहि सुत घाति, आज निपाति जुड़ावो छाती। अस कही छाड़ शिवान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटि नायुध रावण डारे तिल, प्रवान करि काटि निवारे। उन निजवान बानन किन्न प्रहारा, द्वंदनु बाजी सारथि मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि स्वीग्रन जनु प्रविशहि व्याला। 19 सर मारा उर माहि, परे उधर नितल सुदिक चुनाहि। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसि ब्रह्म दीनि जो सांगी। सो ब्रह्म दंत प्रचंड शक्ति, अनंत उर लगी सही। पौर्य वीर विकल उठावद समुख, तुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरज मिरज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी, जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखि पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोरा। देखि पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोरा। आवत कपिन हन्युतेहि, मुष्टि प्रहार पघोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋषभरा। मुठी का एक तही कपि मारा, परे उसेल जनु वज्र पहारा। मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धीग धीग मन पौरुष धिग मोहि, ज्योत नियत जियत रहे शिशुर द्रोही। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिल्यायो, देखी दसानन विषमय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंडवान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुराए। आतुर बहोरी निविंज, स्पंदन सूतहति व्याकुल किए। घीरुधर निदस कंधर, विकल तर बानस तवे धोहिए।
सारथि दुसर चाली रथ ते ही तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि नयो। वहां दसानन जागी करी करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह सठहट बसति यज्ञ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। यहाँ विभीषण सब शुद्धि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ कराई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारी ही अभागा। पठवो नाथ वेगी भट बंदर करही विधंस। आवद सकंधर प्रात होत प्रभु सुबट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाये। कौतुक कुदि चढ़े कपिलंका, पैद रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपि नभा क्रोध विशेषा। रनते नीलज भाजी गृहावा, यहाँ वक ध्यान लगावा। सकही अंगद मारा लाता, चितवन सठ सारथ मन राता। नहीं चिताव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहिर तेती दिन पुकारही। तब उठे उग्र कृतांत, सम गही चरण वानर डारही। एहि विच कपिन विध्वंस कृता, मख देखि मन महुहारही। श्री राम जय राम, यज्ञ विध्वंसी कुशल। कपियाए रघुपति पास, यज्ञ विध्वंसी कुशल। कपियाए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई। त्यागी जीवन की आस। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। रावण अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा। जब रावण ने देखा कि अपनी सेना खलबला उठी, विचलित हो गया है, तब 20 भुजाओं से 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाला। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाता है। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, मतलब अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चल। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छुटे, तब रावण ने 10 धनुष पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े हुए बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगे। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनकी दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर भगवान रघुनाथ जी ने कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर अपनी सेना को व्याकुल देखकर भैया लक्ष्मण भैया ने कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर भैया लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चल। भैया लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर वालों को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। और रावण क्या कह रहा है, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूं। ऐसा कहकर रावण ने उसने प्रचंड बाण छोड़े।
भैया लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। भैया लक्ष्मण जी ने अनेकों तिल के बराबर करके काट कर हटा देते। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मारा। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। भैया लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिरे। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों को स्वामी भैया लक्ष्मण जी को नहीं जानता। ये सब देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारे। वह ऐसा गिरा पड़ा जैसे वज्र की मारने से पर्वत गिरता। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। और हनुमान जी ने कहे, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो है देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और भैया लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। ये सब देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर ने भैया लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के विभक्षक और देवताओं के रक्षक। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय वेद दिए, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई भैया लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां मतलब लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख तो अत्यंत ही अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहते। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को वह वृतांत सुनाया। हे ना, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरे। हे ना, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते हुए देखे तो ही सब वानर को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी और देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरुक्त था। जब उसने नहीं देखा तो वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगा। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानर को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानर ने यज्ञ विध्वस्त कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, मतलब निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। सब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर बैठेंगी दौड़ही, सिरन पर भयहु काल बस काहु न मान, कहे से बजा बहु युद्ध निशाना।
चली तमि चरनी अपार बहुर गजरथ पधती अवसवरा प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सलव समूह नल कह जैसे। यहाँ देव तन्हा स्तुति किन्नी दारुण विपति हम ही यही दीनी अवजनि राम खिलावहु एहि अतिशय दुखित होति वेदेहि। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना उठि रघुवीर सुधारे वाना जटा जूट दृढ़ बांधे माथे सोहै सुमन बीच बीच गाथे। अरुण नयन वारि तनु श्यामा अखिल लोक लोचन विरामा। अरुण नयन वारि तनु श्यामा अरुण नयन वारि तनु श्यामा। अखिल लोक लोचन विरामा अखिल लोक लोचन विरामा। कटि तट परिकर कर्यो निसंगा कटि तट परिकर कर्यो निसंगा। कर कोदंड कठिन सरंगा कर कोदंड कठिन सरंगा। सारंग कर सुंदर निसंग सिलिमुख कर कटिकार्यो। भुज दंड पिन मनोहराय तौर धरासुर पदलास्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ ही मही सिंधुधर डगमगे। शोभा देखी हरसी सुरा बरसहि सुमन पारा। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। जय जय करुणा निधि छवि बल गुण आगार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था। इससे किसी को भी अपशकुन को नहीं मानता था, किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था रावण। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंग के समूह अग्नि की और जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की है कि हे श्री राम जी, हे श्री रघुनाथ जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधार, मस्तक पर जटाओं के जुड़ों के कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्र को आनंद देने वाले हे प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान मतलब अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उसके भुजदंड पृष्ठ है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड मतलब भृगु जी के चरणों का चिन्ह शोभित है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिरने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम मेरे करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। जय जय श्री सीताराम। आगे के प्रसंग में हम रावण वध का प्रसंग श्रवण करेंगे। तो आज के प्रसंगों को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा है तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय श्री सीताराम।